नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस YouTube चैनल पर मैं आपसे कुछ एक तरफ़ा बात करने आया हूं और एक तरफ़ा बात के संबंध में मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जो कि मुझे फॉलो करते हैं या मेरे नियमन और प्रबंधन में चलते हैं, किसी भी तरीके से कह दीजिए, या मेरे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से स्टूडेंट है, उनको मैं एड्रेस करने आया हूँ। और मेरा जो विषय है वो ये है कि अब वो तैयारी कैसे करें। आप देख रहे हो कई एग्ज़ाम कतार में लगे हुए हैं। राजस्थान कांस्टेबल का है, एनटीपीसी का है, पटवारी के हैं व अन्य, ये एग्ज़ाम कतार में लगे हुए हैं। इनका सिलेबस हम देखें तो थोड़ा मिलता जुलता ही है। राजस्थान के जो हैं उनमें राजस्थान जी के आता है अलग से, और जो इंडिया लेवल के हैं उनमें इंडियन जी के, वर्ल्ड जी के और जनरल साइंस आती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी बखूबी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इस तैयारी करने के संबंध में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको उचित लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप जिस तरीके से जो भी तैयारी कर रहे हो, यदि आपको लगता है कि वो तैयारी एक सही दिशा में चल रही है तो वो बेस्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बात कुछ आपको बताने आया हूँ, जो मेरा अनुभव है उस अनुभव को आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उसके तहत नित नए रोज़ मेरी स्टूडेंट से बात होती है और नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, फ़ोन भी आते हैं और पहले भी मिलते रहे हैं। इन सब का एक पूरा निचोड़ मीन्स अनुभव, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे एक आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ये आपका क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, लेटेस्ट क्वेश्चन यही कह सकते हो आप, कि सर ये बताइए एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, वास्तव में इस क्वेश्चन का जवाब यदि मैं कहूँ एक बहुत ही तर्कयुक्त स्थिति में कहूँ तो ये उन्हीं को पता होता है जो एग्ज़ाम लेते हैं। हम सिर्फ अपना एक अनुमान बता सकते हैं। क्लियर? मैं वापस रिपीट कर दूं कि हम सिर्फ अपना एक अनुमान बता सकते हैं। यदि हमारे हाथ में ये होता कि एग्ज़ाम कब लेने हैं और कब करने हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपके कई एग्ज़ाम अब तक हो चुके होते हैं, क्योंकि हम एक टीचर हैं और स्टूडेंट की मनोदशा को हम भली भांति समझते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका कई बार हम जानबूझकर उत्तर नहीं देते। तो कई बच्चे सोचते हैं गुरुजी को पता नहीं होगा, या गुरुजी बताना नहीं चाहते, या कई तो यही कह देते हैं इतना अनुभव नहीं है गुरुजी को, तो क्या बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते, ये भी बोल देते हैं। अपने अपने विचार है, उन सभी विचारों का हम एक टीचर होने के नाते सम्मान करते हैं और अन्य टीचर भी करते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, तो हम आपकी बात को ज़्यादा अन्यथा लेते नहीं है। खैर, जो भी है, लेकिन हम जो इस बात का जवाब नहीं देते हैं उसका रीज़न यही होता है, आपकी तैयारी प्रभावित ना हो। इस कारण से हम आपके भले के लिए, आपके फेवर में आपको जवाब नहीं देते हैं, आपके पक्ष में आपको जवाब नहीं देते हैं। तो आज भी मैं इसका जवाब देने नहीं आया हूं। आपको इस बात पर कोई ध्यान नहीं देना है, ध्यान रखें। एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे चलेंगे, आएंगे आपके सामने, एनटीपीसी होगी या नहीं होगी जानिए, अब की बार पटवार पार। क्या आप पटवारी बनना चाहते हैं?
मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे करते हैं, और मैं इसको जानना भी नहीं चाहता। ये सोशल मीडिया का जाल है, इससे मैं पूर्ण रूप से निकला हुआ हूं। तो आपको ऐसा लगता है होगी या नहीं होगी, आप उसमें अपना टाइम लगा दोगे। उस टाइम को बचाइए, पहली बात। यदि उस टाइम को आप वेस्ट कर दोगे, बेमतलब में डिस्कशन करोगे, चाय की थड़ी पर बैठकर उन स्टूडेंट के साथ चर्चा करोगे जो कि 6-6, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से व्यर्थ बात कर रहे हो आप, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली व्यर्थ। इसको निकालिए। इसके निकाले बगैर मैं आपको कंपटीशन की लाइन में खड़ा होना भी नहीं मानता। बहुत कड़वी बात है ये, बहुत कड़वी बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा मैं, और जरूर कहूंगा ये। तो एक तो इस पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, और मान के चलना यही बात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होगी। याद रखना मेरी बात को। ये छोटी छोटी बातें होती है जो हम करते रहते हैं, इनको साइड में कीजिए। मैं छोटी सी बात कहूंगा, एग्जाम यदि होंगे या नहीं होंगे तो ये डिसीजन आपसे पूछ के तो नहीं लिया जाएगा, और ना ही मेरे से पूछ के लिया जाएगा। तो जिस बात में हम इन्वॉल्व भी नहीं है, उस बात पर फिर चर्चा किस बात की करें? क्यों टाइम वेस्ट करें अपना? क्यों अपने दिमाग को अनबैलेंस करें? क्यों हम फालतू कचरा भर लें दिमाग में? क्यों हम अपनी तैयारी की जो गति चल रही है उसको धीमा कर दें? ऑब्वियसली बात है, यदि आपको ये कहेगा, कोई कहेगा नहीं 15 दिसंबर को तो एग्जाम नहीं होंगे, आपकी तैयारी धीमी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपको कोई कहेगा नहीं 15 दिसंबर को कंफर्म है, आपकी तैयारी तेज हो जाएगी। आप देखते हो ना, अभी मैं यदि आपको कह दूं कि आप रिवाइज कर लो, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि मैं आपको कह दूं कि 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, आप रिवाइज भी कर लोगे, याद भी कर लोगे, सब हो जाएगा। तो अपनी तैयारी की गति को धीमा मत कीजिए, और ये तैयारी की गति को धीमा करने में सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये, ध्यान रखना ये चीजें। आप अपनी तैयारी कीजिए, अपने कंपटीटर से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, कंपटीटर से आगे बढ़िए। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, कामयाबी का जो मूल कारण है, आपकी कामयाबी का जो मूल कारण है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, कई बच्चे इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं। कर दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं मेरी बात, जो मेरा अनुभव है वो आपको जरूर शेयर करूंगा। वो है आपका रिवीजन। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, और इसी बात को कहने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अलग से। इसी बात को कहने के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये 15 दिसंबर से है, और यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो ये नवंबर में है, 1 महीना बचा है। और यदि हम पटवारी की बात करें तो ये आपका जनवरी 2020 में है। इस तरीके की आपकी घटनाएं घटित हो रही है। तो समय कम है, और आपका ये जो कम समय की जो अवधि है, जिस तरीके से मैं आपके दिमाग की बात करूं, आपके दिमाग की मतलब आपकी जो स्टूडेंट लाइफ होती है, क्योंकि मैंने भी तो वो स्टूडेंट लाइफ जी है, उसकी बात करूं तो दिग्भ्रमित की स्थिति पूर्ण रूप से बन सकती है। उस दिग्भ्रमित होने की स्थिति को ही निकालने आया हूं, उसको ही निकालने आया हूं। अब आपका कोई भी टाइम टेबल है, आपने अपना कोई भी टाइम टेबल बना रखा है, मैंने कहा आपने अपना कोई भी टाइम टेबल बना रखा है, ध्यान रखना, क्योंकि टाइम टेबल हमेशा व्यक्ति खुद बनाता है। मेरा टाइम टेबल आप नहीं बना सकते, मेरा टाइम टेबल मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि मेरी स्थिति और आपकी स्थिति में, या आपकी स्थिति और आपके दोस्त की स्थिति में रात दिन का फर्क है। इसलिए टाइम टेबल आप खुद निर्धारित करते हो। कई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बात करें, जैसे हम कहें राजस्थान जीके आप पढ़ते हो, आप राजस्थान जीके पढ़ते हो, कईयों को राजस्थान जीके बहुत आता है, बहुत आता है, तो वो कहता है नहीं मैं 1 घंटे में मेरा काम चल जाएगा। अब मेरे को राजस्थान जीके नहीं आता, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं
मैं इसको 3 घंटे दूंगा क्योंकि मेरे को आता नहीं। किसी को बिल्कुल ही नहीं आता है तो वो कहेगा नहीं मैं 4 घंटे देने पड़ेंगे मुझे। हिंदी, अब हिंदी आपके आती है तो हिंदी किसी को तो बहुत ज़्यादा आती है, किसी को बहुत कम आती है, किसी को मीडियम की आती है, तो उसी तरीके से वो टाइम का डिसाइड करना होता है। तो अपने टाइम को खुद डिसाइड करो। जैसे जैसे आप उसमें दक्षता प्राप्त करते जाओ, उस टाइम को चाहे तो आप कम करते जाओ, और आपको लगे कि नहीं यार ये मुझे दिक्कत खड़ी कर सकता है, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। बस फिर देखिए तैयारी कैसे नहीं होती है। और हाँ, सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलो, अलग अलग मत करना बिल्कुल भी। कहीं इस तरीके से कोई आपने बात नहीं करनी है कि आप दिग्भ्रमित की स्थिति बन जाओ और एक ही सब्जेक्ट को लेके चलो और अन्य सब्जेक्ट को भूल जाओ, ये नहीं करना आपने। अब ये जो आपका जो टाइम टेबल है, आपने जो बनाया है, आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया है, उसमें मैं थोड़ा सा आपको बात बताने आया हूं। और वो मेरी बात ये है कि आप इसके अंदर 1 या 2 घंटे अपनी जरूरत के आधार पर देख लीजिए, 1.5 घंटे देख लीजिए, 2 घंटे देख लीजिए, नहीं तो 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे, ये आप रख लीजिए। और इस घंटे में आप सिर्फ रिवाइज करने का काम करोगे, सिर्फ रिवीजन करोगे। चाहे आपको वो बात कितनी भी बार पढ़ी हो, आपको अच्छे तरीके से आपको आती है। जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो आपको फार्मूले याद है, अच्छे तरीके से याद है, टिप्स पे याद है, लेकिन आप इसको इस टाइम पीरियड में उसको देखो, याद करो उसको। आपको कोई भी फैक्ट आपको लिखने के लिए दिए गए हैं, पढ़ने के लिए दिए गए हैं, आप उनको याद करो, रिवाइज करो। वर्ड ज्योग्राफी आपने डिसाइड कर रखी है, बहुत आती है आपको वर्ड ज्योग्राफी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रिवाइज करो। और एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लो कि आपको जब पेपर होने लगे तो आप पूरा अपना आपका जो मैटर है वो 3 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लीटली रिवाइज कर लो, और हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी यदि आप इस तरीके से चलते हो, क्योंकि रिवीजन का पोर्शन तो चालू हो ही गया। आप खुद सोचिए, आपकी एनटीपीसी 15 दिसंबर के बाद है, 15 दिसंबर के बाद होगी, आप अब रिवाइज करने लगोगे, आपका अलग पोर्शन होगा। आप कहोगे नहीं यार मैं 1 घंटा पहले से रिवाइज करता रहा हूं। आप सोच नहीं सकते आप किस स्थिति में पहुंच जाओगे, आपका दिमाग का लेवल की स्थिति में पहुंच जाएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस वो भी आपका बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस जो होता है ये कामयाबी दिलाता है। तो इनको इस्तेमाल कीजिए। मैं अब तक जितने बच्चों से मिला हुआ हूं, और कई बार मैं भी इस भुक्तभोगी रह चुका हूं इन बातों का, सिलेबस तो पूरा कर लेते हैं लेकिन हम 50% सिलेबस ही रिवाइज कर पाते हैं, और वो जो रिवाइज नहीं कर पाते हैं ना, वही हमारे को नाकामयाबी दिलाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ध्यान रखना। तो ये गलती मेरे स्टूडेंट बिल्कुल ना करे, ये मैं कहना चाहूँगा। तो आज जो मेरा यहाँ पर आपके आने का जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि अब आप अपने टाइम टेबल में रिवीजन को शामिल करें। आपका सिलेबस चाहे आधा हुआ है चाहे पूरा हुआ है, आप जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और आपने कुछ नहीं करना है। और आप जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो बखूबी करते जाइए। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैं आप यही समझ सकते हो कि आप मेरे लाडले स्टूडेंट हो या प्रिय स्टूडेंट हो, तो आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी के बारे में, मेरा कहने का मतलब है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में किसी को भी ना बताएं। ये बात आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी के बारे में किसी को मत बताइए। हम क्या है डिस्कशन करने लगे, तूने ये कर लिया क्या, तूने वो कर लिया क्या। दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मत कीजिए ये। आप अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी आपसे पूछता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो आप ये कह दीजिए हाँ परमात्मा की कृपा से अच्छी चल रही है, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, ये शब्द इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके का कोई शब्द इस्तेमाल मत करो, इस बार तो मैं देख लेना, इस बार तो पक्का है, इस प्रकार के शब्द ना इस्तेमाल करें प्लीज।
अब क्यों क्या है इसकी रहने दीजिए आप, लेकिन इस प्रकार के शब्द ना इस्तेमाल करें। मैं अब इस बार तो करके रहूंगा, हाँ अपने दिमाग में रखिए, मैं इस बार करके रहूंगा, कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन इसको डिस्क्लोज मत कीजिए, डिस्क्लोज मत कीजिए इसको, ये गलत है। आप जो दूसरा बच्चा तैयारी कर रहा है, हल्का फुल्का उसको कह सकते हो कि आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, शायद आपके लिए अच्छा हो, इस तरीके से आप कह सकते हो। अपनी तैयारी, आपकी जो रणनीति है उसको अपने तक सीमित रखें। यही कंपटीशन होता है और इसे शुद्ध प्रतियोगिता बोलते हैं, शुद्ध प्रतियोगिता, प्योर कंपटीशन बोलते हैं। दोस्तों ये बात तो देखिए जग जाहिर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, इससे मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दो पहलवान लड़ रहे हैं, दो पहलवान लड़ रहे मतलब दो कंपटीटर हो गए। अब देखिए यदि दो कंपटीटर हो गए और दूसरा कंपटीटर आपका दोस्त है, आप उसको ये कह रहे हो कि देख मैं तेरा ना पैर पकड़ूंगा, तो तेरा देख लेना, मतलब आपने अब जो दांव लगाने वाले हो वो आपने उसको बता दिया, क्या आप जीत पाओगे? अब इसका जो जवाब है मेरी बात आपको समझा देगा। क्लियर हुई बात सारी? तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। और एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा पर्सनल अनुभव है और आप भी जानते हो इन बातों को। देखिए मैं ये तो जरूर कहूंगा कि कामयाबी के लिए आपकी अपनी मेहनत होती है और पूरे दारोमदार आप ही होते हो, बिल्कुल नो डाउट, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। कामयाबी के लिए पूर्ण रूप से आप ही जिम्मेदार होते हो। हम टीचर हैं तो हम आपको एक गाइडलाइन करते हैं, आप आकर हमें सारा श्रेय दे देते हो कि सर हमारे कारण आपका सिलेक्शन हुआ। ये आपके माता पिता के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का पालन करते हुए आप हमें वो श्रेय देते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपनी कामयाबी के दारोमदार खुद होते हो, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसके अंदर कुछ बातें जो होती है, चाहे आप उसको आध्यात्मिक मान लीजिए, चाहे आप संस्कार मान लीजिए, चाहे परंपरा मान लीजिए, जो भी आप उचित समझें, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, जो भी गुरुजन, उनका सम्मान करें, उनका सम्मान करें। ये जो श्रद्धा होती है, आपके माता पिता का प्रति आपका सम्मान, आपके गुरुओं के प्रति आपका सम्मान, ये जो होते हैं, ये जो श्रद्धा होती है, ये विद अनुभव बता रहा हूं आपको, मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आपको अंदर से आपकी जो मेंटल पावर है उसको मजबूत करता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे आपके माता पिता है, आपके माता पिता ने, आप पेपर देने जा रहे हो, आपके माता पिता ने कहा कि बेटा तू टेंशन मत रख, तेरे साथ हम हैं, तू टेंशन मत रख, तेरे साथ हम हैं, इस बार तेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप फील करो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। बस यही बात आप अपने दिमाग में रखना, ये बात अपने दिमाग में रखना। तो माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है। मैंने ऐसा कोई कामयाब इंसान नहीं देखा जिसने अपने माता पिता का अपमान किया हो या अपने गुरुओं का अपमान किया हो। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा कि वो कामयाब हो गया हो। महाभारत में एक कर्ण था, बहुत विद्वान, अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्विद्या जानता था, लेकिन वो मारा गया था, असफल हुआ था। एट ए टाइम उसकी जो शिक्षा थी वो भूल गया था वो, क्योंकि उसने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी। तो झूठ, बेईमानी, ये कभी आपकी एजुकेशन में नहीं आनी चाहिए। आप जैसे हो सामने रहिए, जैसे हो सामने रहिए। और यहां मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे मैं कई बार देखता हूं और YouTube चैनल में मैंने देखे कई बार, कई बच्चे कई टीचर को गालियां निकाल देते हैं, गालियां निकाल देते हैं। बेटा ये कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए, ये मत कीजिए। कोई भी आपके सामने आया है,
चाहे वो अनएक्सपीरियंस वाला है, चाहे वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, उसका सम्मान करें आप, उसका सम्मान करें। आपको तो दे के ही जा रहा है ना, वो आपको तो दे के ही जा रहा है। और आप कौन होते हो उसे डिसाइड करने वाले? आप कौन होते हो? आप अपने काम की चीज़ें निकालिए ना, अपना काम करें। कई मैंने देखा बच्चे गालियाँ निकाल रहे हैं, बेटा ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता, कभी मत कीजिए, ये बातें मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। आपको नहीं पसंद है, आप बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए, मत कीजिए उसको। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो आप डिसलाइक वाला सिस्टम करते हो, ये भी मत कीजिए, ये भी एक तरीके से गुरुओं का अपमान होता है, मत कीजिए। आप अपने काम की चीज़ें निकालिए, अपना काम कीजिए ना, दे के ही जा रहे हैं ना, आपको लेके थोड़ी जा रहे हैं आपसे। आपको पसंद है तो देखिए, नहीं पसंद है तो मत देखिए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों अपने दिमाग पे प्रेशर लेते हो? तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे लगा कि आपके साथ इन बातों को शेयर करूं, और समय समय पर मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको इस तरह की बातें, इस तरह की गाइडलाइन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मैं देता भी रहूँगा। इनडायरेक्ट तो कई बार मैं आपको करण जी के वीडियो भी दे देता हूँ ताकि आप मोटिवेट बने रहे, लेकिन इसके अलावा मैंने सोचा है इसके लिए मैं स्पेशली भी आपसे चर्चा किया करूँगा। और ये ऐसी कुछ स्टूडेंट की मांग भी है, उनकी मांग मेरे सराखों पर है, उनका सम्मान करता हूँ। मेरे किसी शब्द से, मेरी किसी बात से यदि आपके एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी को मेरा नमस्कार, और परमात्मा आपको जीवन में कामयाबी दे। नमस्कार।